नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 18 से 19 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। ओडिशा में आयोजित अस्मिता खेलो इंडिया जोनल लीग महिला वेट लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी को बेस्ट लिफ्टर का अवार्ड दिया गया? तो ज्ञानेश्वरी यादव को बेस्ट लिफ्टर का अवार्ड दिया गया। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जाएगा? 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति कब से लागू होगी? 1 नवंबर 2024 से नई औद्योगिक नीति लागू होगी। कब से कब तक के लिए होगी? 2024 से 2029 तक के लिए होगी। ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत शिक्षा का पैटर्न कौन सा होगा? 5+3+3+4 होगा। कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो रीवा बिन्नी ने रजत पदक जीता है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के स्थान पर कौन सी योजना शुरू करने जा रही है? क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू करने जा रही है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पूर्व सरकार की किस योजना को बंद कर दिया है? तो राजीव युवा मितान क्लब योजना को बंद कर दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला आवास निर्माण पूर्ण करने में प्रथम स्थान पर है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजनांदगांव जिला जो है वो प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत राजनांदगांव जिला प्रदेश में आवास निर्माण पूर्ण करने में प्रथम स्थान पर है। योजना अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में पात्र गरीब एवं आवासहीन परिवारों को पक्का मकान मिल रहा है। शासन द्वारा जिले को वर्ष 2016-17 से वर्ष 2022-23 तक कुल 27,442 आवास निर्माण की स्वीकृति मिली है, जिसमें से 26,928 आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इस प्रकार 98.10% आवास निर्माण के साथ राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निशुल्क कोचिंग सहायता योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निशुल्क कोचिंग शुरू हो गई है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 जिलों में निशुल्क कोचिंग शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल और श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के निर्देश पर मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निशुल्क कोचिंग शुरू हो गई है। इस योजना के तहत पीएससी, व्यापम, बैंकिंग प्रतियोगी परीक्षा के लिए निशुल्क कोचिंग की सुविधा श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी को मिलाकर कुल 5 जिलों में कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है। इन सभी जिलों में 50-50 सीटें निर्धारित हैं। साथ ही शेष जिलों कोरबा, महासमुंद, अंबिकापुर, जगदलपुर, जशपुर में प्रवेश और काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकर कल्याण मंडल के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निशुल्क कोचिंग सहायता प्रारंभ की गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए निशुल्क कोचिंग सहायता योजना प्रारंभ की गई है। इसके तहत अभी वर्तमान में जो है ना 5 जिलों में कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, उसमें कौन कौन से हैं? रायपुर है, दुर्ग है, बिलासपुर, राजनांदगांव और धमतरी। ठीक है, यह कोचिंग ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी मिलेगी ताकि विभिन्न परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को दोनों का विकल्प मिल सके। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कितनी प्रमुख रेल परियोजनाएं जल्द शुरू होंगी? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ की जो है ना 4 प्रमुख रेल परियोजनाएं जल्द ही शुरू होंगी। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ की 4 प्रमुख रेल परियोजनाएं जल्द शुरू होंगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ की 4 प्रमुख रेल परियोजनाओं पर चर्चा की है। अब ये 4 रेल परियोजनाएं कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो इन नई रेल परियोजनाओं में शामिल परियोजना कौन कौन सी है? धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा
नई लाइन परियोजना है जिसकी जो लंबाई होगी वो 240 किलोमीटर की होगी और लागत जो है 16,000 करोड़ रुपए की होगी। दूसरी है अंबिकापुर बरवाडीह नई लाइन परियोजना जिसकी लंबाई 200 किलोमीटर है, लागत 9,000 करोड़ रुपए है। रावाघाट जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना जिसकी लंबाई 140 किलोमीटर है और अनुमानित लागत लगभग 3500 करोड़ रुपए की है। खरसिया नया रायपुर परमल कसा नई रेल लाइन परियोजना जो 277 किलोमीटर की है जिसकी लगभग लगभग 8,000 करोड़ रुपए है। चलिए इन सभी परियोजनाओं के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पहला है धर्म जयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई लाइन परियोजना जिसकी लंबाई जो है वो 240 किलोमीटर है। ठीक है। यह पत्थलगांव कुनकुरी जशपुर नगर गुमला आदि महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। यह उत्तरी छत्तीसगढ़ को झारखंड से जोड़ेगी। इस परियोजना के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र को मतलब कोरबा को लोहरदगा से जोड़ने की योजना है। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र को पूर्व में कोरबा और रांची से होकर मध्य भारत को जोड़ेगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 16,000 करोड़ रुपए है। दूसरी परियोजना है अंबिकापुर बरवाडीह नई लाइन परियोजना जिसकी जो लंबाई है वो 200 किलोमीटर की होगी। इस परियोजना की मांग आजादी से पहले 1925 में की गई थी। हालांकि 1948 में मंजूरी मिलने के बावजूद यह परियोजना अब तक अधूरी रही है। यह परियोजना अंबिकापुर को बरवाडीह झारखंड से जोड़ेगी और परसा राजपुर चंदनपुर आदि महत्वपूर्ण शहरों को कनेक्ट करेगी। इस परियोजना के माध्यम से देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में कोयला और अन्य खनिजों के परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 9,000 करोड़ रुपए हुए। तीसरा है खरसिया नया रायपुर परमल कसा नई रेल लाइन परियोजना जिसकी लंबाई है जो वो 277 किलोमीटर है। यह परियोजना देश के पश्चिमी क्षेत्र में एसईसीएल और एमसीएल कोयला क्षेत्रों की निकासी के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है। यह बिलासपुर और रायपुर स्टेशनों को बाईपास करते हुए बलादा बाजार क्षेत्र को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 8,000 करोड़ रुपए है। अगला है रावाघाट जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना जिसकी लंबाई जो है 140 किलोमीटर की होगी। रेलवे पहले से ही दिल्ली राजहरा रावाघाट 95 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुझाव दिया है कि इस लाइन को जगदलपुर तक बढ़ाया जाए ताकि आदिवासी क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास किया जा सके। इस परियोजना की अनुमानित लागत जो है वो 3,500 करोड़ रुपए की है। अगला प्रश्न है शहरी आजीविका मिशन में अच्छे कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इस प्रश्न को हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था पर उसमें ज्यादा जानकारी नहीं दी गई थी क्योंकि ये जो अवार्ड है ये 18 तारीख को मतलब 18 जुलाई को जो है छत्तीसगढ़ को प्रदान किया गया है। तो भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 18 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में प्रदान किए गए स्पार्क पुरस्कारों में छत्तीसगढ़ का दबदबा रहा है। भारत सरकार द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण सूडा और छत्तीसगढ़ के 4 नगरीय निकाय बिलासपुर रायगढ़ चांपा और भाटापारा का चयन प्रतिष्ठित स्पार्क 2023-24 पुरस्कारों के लिए किया गया। छत्तीसगढ़ को इनमें विभिन्न श्रेणियों में 5 पुरस्कार मिले हैं। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 18 जुलाई को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटाट सेंटर में आयोजित समारोह में सूडा और 4 नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पे 4 नगरीय निकाय कौन कौन से हैं? बिलासपुर रायगढ़ चांपा और भाटापारा और +1 कौन सा है? सूडा। इन सभी को मिलाकर 5 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ के 3 शहरों को अपनी अपनी श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार और एक नगरीय निकाय को द्वितीय पुरस्कार तथा राज्य स्तरीय पुरस्कारों में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में तृतीय पुरस्कार से नवाजा गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित स्पार्क 2023-24 पुरस्कारों के अंतर्गत 10 लाख तक की जनसंख्या श्रेणी में बिलासपुर नगर निगम को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं 3 लाख तक जनसंख्या श्रेणी में रायगढ़ नगर निगम को और 1 लाख तक जनसंख्या श्रेणी में भाटापारा नगर पालिका को पूरे देश में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। चांपा नगर पालिका को 50,000 तक जनसंख्या श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिला है।
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में श्रेष्ठ कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को पूरे देश में तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में श्रेष्ठ कार्य के लिए छत्तीसगढ़ को पूरे देश में तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। चांपा नगर पालिका को 50,000 तक की जनसंख्या की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिला है। ठीक है। 3 लाख तक की जनसंख्या श्रेणी में रायगढ़ नगर निगम को, 1 लाख तक की जनसंख्या श्रेणी में भाटापारा नगर पालिका को पुरस्कार मिला है। पूरे देश में प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है। और वहीं 10 लाख तक जनसंख्या श्रेणी में बिलासपुर नगर निगम को पूरे देश में प्रथम पुरस्कार मिला है ना? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विंबलडन वीमेंस सिंगल्स 2024 का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बारबोरा क्रेजिकोवा ने यह खिताब जीता है। हाल ही में चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रेजिकोवा ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए विंबलडन वीमेंस सिंगल 2024 का खिताब जीत लिया है। लंदन में हुए फाइनल में उन्होंने जैस्मिन पॉलोनी को हराया है। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2024 जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांस देश के खिलाड़ी हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2024 का खिताब जो है ना, वो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और विमेंस का तो मैंने बता दिया, विमेंस का क्रेजिकोवा ने जीता है जो चेक रिपब्लिक की है। अब पुरुष में किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में चर्चित नियत नेल्ला नार योजना का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।